अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं। जो मेन कैंपस का कोर्स है, जो आउटलाइन है, वो सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा आपको पेपर्स का सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट पेपर्स का सोल्यूशन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो हम पेपर्स का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो आपके जूनियर्स हैं और जो आपके फेलोज़ हैं, उन सब के लिए लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आंसर मिलेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमारे पास जो थ्योरम है वो हमारे पास गाउस थ्योरम है। स्पेशल फंक्शन का हम जो है कोर्स कवर कर रहे हैं। और गाउस थ्योरम जो है इसको हम देखेंगे, जिसमें हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हमने देखा। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और उसकी इंटीग्रेबल रिप्रेजेंटेशन देखिए, यानी कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्या है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की, हमने इसको प्रॉपर डिटेल में प्रूव किया है। तो आज हमने गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। और गॉस थ्योरम हमारे पास क्या है, एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा 1 इक्वल टू गैमा ऑफ गैमा, यानी कि ये जो हमारे पास सिंबल है ये गैमा फंक्शन का सिंबल है। और गैमा फंक्शन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने गैमा फंक्शन किया है, हमने बीटा फंक्शन किया है, हमने फोशेम्बर सिंबल किया है, बहुत सी हमने टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, और गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा लेस दैन डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा और गैमा ऑफ गैमा माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास गॉस थ्योरम है, जिसको हमने प्रूव करना है। और इस गॉस थ्योरम में कंडीशन क्या है कि गैमा अल्फ़ा बीटा गैमा तीन हमारे पास टर्म्स हैं, जबकि गैमा जो है वो ग्रेटर देन है अल्फ़ा प्लस बीटा से। ठीक है, जबकि ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो हैं। गैमा भी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, गैमा भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई भी है। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। और हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की, अल्फ़ा ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स इक्वल किसके है, गैमा फंक्शन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ बीटा गैमा फंक्शन ऑफ गैमा माइनस बीटा इंटू इंटीग्रल 0 to 1 टी रेज़्ड पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज़्ड पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी रेज़्ड पावर माइनस अल्फ़ा डी टी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो अल्फ़ा बीटा गैमा तो है, लेकिन एक्स की जगह क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है बेसिकली गॉस थ्योरम। और हम यूज़ किसको करें, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो हम जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो गैमा ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा 1 इक्वल किसके आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 1। तो x कहाँ पर था, जस्ट इस फंक्शन में था, यानी कि 1 माइनस एक्स टी था। तो x की जगह 1 पुट हो गया, तो 1 माइनस टी रेज़्ड पावर माइनस अल्फ़ा आ गया। अब देखिए 1 माइनस टी और यहाँ पे 1 माइनस टी है। ठीक है, और अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब पावर्स ऐड होंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी रेज़्ड पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 डी टी आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। यहाँ तक आपने बिल्कुल सिंपल सा काम किया है, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। बहुत ईजी से टॉपिक है, लेकिन ईजी होने के साथ साथ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 टी रेज़्ड पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज़्ड पावर गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 डी टी है। अब आपने बीटा फंक्शन पढ़ा था, बीटा फंक्शन की इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल किसके है, इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे जो आपके पास अपर लिमिट है वो 1 है। ठीक है, टी रेज़्ड पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज़्ड पावर एन माइनस 1 डी टी। ठीक है, ये आपके पास बीटा फंक्शन की बीटा फंक्शन बेसिकली जो आपने पढ़ा हुआ है। इसी बीटा फंक्शन को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, गैमा फंक्शन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ बीटा इंटू गैमा फंक्शन ऑफ गैमा माइनस बीटा, ये तो एज इट आ जाएगा। लेकिन जो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 है, इसकी जगह बीटा फंक्शन आ जाएगा। बीटा फंक्शन कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए एम एन है, लेकिन यहाँ पे क्या टर्म्स यूज़ हुई हैं, यहाँ पे यूज़ हुआ है फर्स्ट एम की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। एम की जगह बीटा क्यों आएगा, यहाँ पे देखें टी की पावर क्या है, बीटा माइनस 1 है,
जबकि यहाँ पे ये जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, यहाँ पे टी की पावर क्या है, m है, m-1। तो बीटा फंक्शन फिर क्या बना, एम एन बना। एम एन कैसे बना, m जो है यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बीटा लगा दिया, कॉमा, और n की जगह पूरी टर्म क्या है, n की जगह है हमारे पास गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये n की जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा फंक्शन है, तो ये हमने बीटा फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। बीटा फंक्शन लगाने के बाद ये बीटा फंक्शन की इंटेग्रेबल रिप्रेजेंटेशन है, और उसके बाद हम इसी बीटा फंक्शन की हम जो है गैमा फंक्शन में जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए बीटा ऑफ एम एन इक्वल होता है गैमा फंक्शन ऑफ एम, गैमा फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन। अब इसी को यहाँ पर बीटा फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा फंक्शन ऑफ बीटा इंटू गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा माइनस गैमा फंक्शन ऑफ गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर गैमा फंक्शन ऑफ बीटा और गैमा फंक्शन ऑफ बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो टर्म बनेगी ये हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की। हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की, उसके बाद हमने बीटा फंक्शन यूज़ किया है। देखिए हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जब हमने यूज़ किया तो वहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स था। उसके अलावा हमने बीटा फंक्शन की इंटीग्रेबल रिप्रेजेंटेशन प्रूव की है और बीटा फंक्शन उसको यूज़ किया है। और बीटा फंक्शन की जो हमारे पास गैमा रिप्रेजेंटेशन थी, गैमा फंक्शन वाली रिप्रेजेंटेशन, उसको भी हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है और हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट किया करें और अपना फीडबैक भी दिया करें, और अपने सारे के सारे क्लासमेट को वीडियो लेक्चर का लिंक भी शेयर कर दिया करें। और आप डिस्क्रिप्शन में आके प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल विज़िट किया करें और आपको बहुत से अदर सब्जेक्ट का भी लेक्चर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हुआ मैंने, लेकिन आपको लेक्चर्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी, यानी कि अपलोड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।